गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अध्याय 5 समांतर श्रेणी के कुछ प्रश्न हैं वो सरल करेंगे। अगले वीडियो के अंदर मैंने थोड़ा बहुत क्वेश्चन कराए थे। अब मैंने प्रश्न पहले से ही लिख लिए, पुस्तक के ही हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1, यदि समांतर श्रेणी का छठा पद तथा 17वां पद क्रम से 19 तथा 41 है तो 40वां पद ज्ञात करना है। आपके छठा पद दिया हुआ है और 17वां पद दिया हुआ है। छठा पद है आपके 19 और 17वां पद है आपके 41। a प्लस n माइनस 1 d ये सूत्र काम लेंगे हम। इसमें यहाँ पे n है 6 है तो 19, a आपके पास नहीं है, n 6 माइनस 1 d आपके पास नहीं है, 19 बराबर a प्लस 5d ये समीकरण 1 बन गई। इसी प्रकार इसी सूत्र के हिसाब से 41 प्लस a 41 बराबर a प्लस 17 माइनस 1 d 41 बराबर a प्लस 16 d ये समीकरण 2। a प्लस 5d बराबर 19, a प्लस 16d बराबर 41। समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर अब आप इनका चिन्ह बदल देंगे, ये कट जाएगा तो यहाँ पे 11d बचा वो भी माइनस का, और यहाँ पे आप बचेगा 22 वो भी माइनस का, माइनस से माइनस कट जाएगा। d बराबर 22 बट्टा 11 बराबर 2। d का मान समीकरण 1 में रखने पर तो a प्लस d की जगह आप 2 रख दोगे बराबर 19, a प्लस 10 बराबर 19, a बराबर 19 माइनस 10 बराबर आपके आंसर आएंगे इसके a आ गया। b आपके पास 2 है और a आपके पास 9 है। अब आपको 40वां पद ज्ञात करना है, n 40, a प्लस n माइनस 1 d। a आपके पास 9 है, n आपके पास 40 माइनस 1, d आपके पास 2 है तो हो जाएगा 9 प्लस यहाँ बन जाएगी 39 2 तो 9 प्लस इस प्रकार ये हमारे आंसर आए 87। आप इसका स्क्रीनशॉट लो। अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। इसी समान श्रेणी के तीसरे पद क्रम से 4 और 8 है, तीसरा पद और 9वां पद। तीसरा पद है 4 और 9वां पद माइनस के 8 है तो वही सूत्र a प्लस n माइनस 1d बराबर a n होता है। a आपके पास है नहीं, n 3 माइनस 1d 4, a प्लस 2d बराबर 4 ये समीकरण 1, और a प्लस 9 माइनस 1d बराबर माइनस के 8, a प्लस 8d बराबर माइनस के 8 समीकरण 2। अब आप इनको पास में रख लो। पहला सवाल करा वैसे ही है सेम, माइनस के 8 समीकरण 2 1 में से 2 को घटाने पर चिन्ह बदल देंगे, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस
ये कट गया, तो यहाँ माइनस के 6d बराबर 12, 8 और 4 12, d बराबर हो जाएंगे 12/6 बराबर माइनस के 2। एक d का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब आप देखो समीकरण 1 ये है, तो a प्लस d का मान आपका आया -2 बराबर 4, a प्लस माइनस हो जाएगा 4, a बराबर 4, माइनस का 4 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो a का आंसर आया 8। तो इस प्रकार ये हुआ। तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा, इसका मतलब a n दिया हुआ है, n आपको ज्ञात करना है। तो यही सूत्र है, a प्लस n-1d बराबर a n। a आपके पास है 8, n आपको ज्ञात करना है d की जगह आप लिखोगे -2 बराबर a n हो जाएगा 0। तो 8 -2n माइनस प्लस गुणा कर देंगे, कोष्टक खोल देंगे, बराबर 0, -2n बराबर -2 और -8, तो -2n बराबर -10, माइनस कट जाएंगे, तो 10/2 बराबर n बराबर 5, तो शून्य हो जाएगा 5 पद है वो आपके शून्य होगा। इसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16 है, और सातवां पद 5 पद से 12 अधिक है। तीसरा पद लेते हैं, a प्लस n-1d बराबर a n। a नहीं है आपके पास, n आपके पास 3 है, d a n आपके पास 16 है। अब प्रश्नानुसार ये क्या कह रहा है, 16, तो सातवां पद 5 पद से 12 अधिक है, तो सातवां पद क्या हो जाएगा, a प्लस 6d, और ये हो जाएगा a प्लस 4d प्लस 12। यहाँ पे जैसे 5 पद है तो a प्लस 4d होगा, यहाँ 7 है तो a प्लस 6d हो जाएगा। अब पक्षांतर करेंगे, a प्लस का इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, 6d है ये, प्लस के 4 इधर आएंगे, माइनस के हो जाएंगे, बराबर 12, ये कट गए, तो यहाँ 2d बराबर 12, d बराबर 12/2 बराबर 6। तो d का मान तुम्हारे पास 6 आ गया, तो a का मान ज्ञात कर सकते हैं हम। तो ये आगे भी हो सकता है, a प्लस 2d बराबर 16, इसके अंदर a प्लस 2d बराबर 16, इसके अंदर d का मान तुम्हारे पास आया हुआ है, a प्लस 12 बराबर 16, a बराबर 16 माइनस 12 बराबर 4, a का मान आपके आ गया 4 और d का मान आपके पास आ गया 6। तो आगे इसके अंदर देखते हैं, तो समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। तो पहला पद है 4, अब ये कह रहा है अंतर आपको 6 का रखना है, तो 10, 16 से 22, इस प्रकार ये आपके क्वेश्चन तैयार। सवाल नंबर 4 लेते हैं, 3 अंकों की कितनी संख्या 7 से विभाजित होती है। सबसे छोटी संख्या होती है 3 अंकों की 100 में 7 का भाग जाता नहीं है, 101 में नहीं जाता, 105 में जाता है, 15 7 105, तो 105, 112, 119, इस प्रकार पीछे लास्ट की संख्या है 999 के अंदर आप 7 का भाग दो, 7 7 28, पीछे बच गया 1 9 7 19 14, पीछे बच गए 5, शेष पन्ने बचना चाहिए। इसका मतलब यहाँ से आप 5 कम कर दो तो 994 रहेगी संख्या। तो ये हो गया an, ये हो गया 1, d है आपके पास 7, a प्लस n-1d बराबर an। सूत्र आपको पता ही है, a की जगह 105, n की जगह ज्ञात करनी है आपको, d 7 है, 1 ये हो जाएगा आपके 994, 105 प्लस गुणा करो, कोष्टक बोलेंगे 7n माइनस 7 बराबर 994, 7n 994 माइनस का 7 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और 105 माइनस का, ये दोनों जुड़कर 105 घटाते हैं तो 896 बचते हैं। अब आप n का भाग दे दो इसके अंदर, 896 के अंदर 7 का, तो 896 7 का, 7 एकम 7, तो n बराबर आपके 128
है। इस प्रकार यह आपका n हो गया 128। अब हम अगला सवाल नंबर 5 है। समांतर श्रेणी के 10 7 4 और ये है 62, 10 7 4 और 62 अंतिम पद दिया हुआ है। a n कह दो, आप इसको l भी कह सकते हो। तो 11वां पद ज्ञात करना है। n है आपके 11, तो इसमें यह सूत्र लगा सकते हो आप इसके अंदर l माइनस n माइनस 1 d। l कितना दिया हुआ आपको 62 माइनस n है आपके पास 11 माइनस 1 d। अब आप इसके अंदर देखो 7 में से 10 चलो माइनस 3। अब यहाँ पे ये 62 माइनस के हैं आपके, तो माइनस के 62 माइनस 10, तो माइनस के 62 ये 10 इससे गुणा हो जाएंगे 30, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस। तो इस प्रकार ये आपके 32 आए माइनस के। ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। यहाँ पे एल दिया हुआ है आपको, ए एन कह दो या एल कह दो आप, माइनस के 62 हैं। इस प्रकार ये 11वां पद माइनस 32 हो जाएगा। सवाल नंबर 6। एक समांतर श्रेणी में पद है 60, n है 60, यदि उसका प्रथम पद और अंतिम पद, प्रथम पद और अंतिम पद, प्रथम पद तो है 7 और अंतिम पद है इसका 125, तो उसका 32वां पद ज्ञात करना है ना। तो पहले हम a प्लस n माइनस 1d बराबर a 7 n ज्ञात कर। n आपके पास है 60 माइनस 1d, d आप ज्ञात करोगे और an 125 7 प्लस इसमें से बाकी निकालो 59d बराबर 125, 59d बराबर 125 प्लस के साथ उधर जाएंगे माइनस के साथ हो जाएंगे तो बराबर 118, तो d बराबर 118 59 दो बार ये, तो आपके पास d आ गया 2। अब हम आगे ये क्या कह रहा है 32, तो 32वां पद ज्ञात कीजिए। n है आपके पास 32 और a आपके पास है 7, तो a प्लस n माइनस 1d आपको 32वां पद ज्ञात करना है। तो an होता है, तो a कितना आपके पास 7 प्लस n, a 7 है, n 32 माइनस 1d बराबर, अब आप d भी दिया हुआ है, d भी आपके पास 2 है, तो 7 प्लस 31 बराबर an बराबर 62 प्लस 7 an बराबर ये हो गए 69। इस प्रकार ये हमारा हो जाता है। एक थोड़ा इसमें या लगा दिया करो आप, सभी का बीच में बराबर का निशान रहता है तो या लगता है। अब हम अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 63 60 57 और योगफल दिया हुआ है 613, योगफल है इसका। SN दिया हुआ है, A दिया हुआ है और D हो जाएगा 63, 60 माइनस 63 बराबर माइनस की 3। सूत्र ये लगता है SN बराबर n बटा 2a प्लस n माइनस 1d। समांतर श्रेणी के अंदर योगफल ज्ञात करने का आपके ये सूत्र रहेगा। अब आप 693 बराबर n हम ज्ञात करेंगे, 2a की जगह 63, n हम ज्ञात करेंगे, d है आपके पास माइनस के 3, आप इसको गुणा भी कर सकते हो, 6 18 12 1 13 बराबर n, इसको इससे गुणा कर दो 126। अब ये कोष्ठ भूल जाएगा तो ये हो जाएगा 3n माइनस माइनस प्लस 3। अब हम गुणा करते हैं 86 बराबर, इसको इससे गुणा करो 126n, इसको इससे गुणा करो 3n स्क्वायर और इसको इससे गुणा करो तो 3n आएंगे। पक्षांतरण
करने पर माइनस का 3 इधर आते प्लस का हो जाएगा, और 126 और 3 ये 129 एंड प्लस के इधर आते माइनस के हो जाएंगे, और 1386 बराबर इस साइड के अंदर ही है बराबर 0। अब हम इसके अंदर 3 कॉमन ले लेंगे, 3 इसके अंदर आप कॉमन ले लो, तो n स्क्वायर माइनस इसका इसके अंदर भाग देते हैं तो 43 n आएंगे, और प्लस इसके अंदर भाग दो 4 बार 6 बार और 2 बार बराबर 0। अब यहाँ से ये 53 बन गया, गुणा करने पर अपने 462 आने चाहिए, और जोड़ने पर यहाँ जोड़ का निशान है तो बोलेंगे जोड़ने पर 43 आने चाहिए, तो 22 और 21 दोनों को गुणा करते हैं तो 462 आते हैं, और दोनों को जोड़ते हैं तो आ जाते हैं, तो n स्क्वायर बराबर 22 प्लस 21 n 462 बराबर 0। या लगाना है थोड़ा, ये ध्यान रखना, n स्क्वायर माइनस 22n माइनस 21n 462 बराबर 0। इसके अंदर दो कॉमन ले लेंगे हम, n कॉमन लिया n माइनस 22, इधर इसमें 21 कॉमन लिया तो n माइनस 22, यहाँ पे प्लस है लेकिन यहाँ पे ये देखो प्लस माइनस माइनस बराबर 0। n माइनस 22 एक कोष्टक में और बाहर के दोनों एक कोष्टक के अंदर बराबर 0। n माइनस 22 बराबर भी 0 लेते हैं तो n बराबर 22 प्लस के हो जाएंगे, और n माइनस 21 बराबर 0 तो n बराबर माइनस 21 यहाँ प्लस के हो जाएंगे, तो आंसर 22 भी आ सकते हैं और 21 भी आ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। पहला 25 पदों का योगफल ज्ञात करना है। an बराबर 7 माइनस 3n, n आपको 25 दे दिया, तो सबसे पहले आप 7 माइनस 3 n की जगह 1 रखो, तो 7 माइनस 3 बराबर 4, n की जगह 2 रखते हैं तो 7 माइनस 6 बराबर 1, और n की जगह आप 3 रखते हो 7 माइनस 9 बराबर माइनस के 2। इस प्रकार पहले 1 रखो तो 4 बचेंगे, 2 रखते हो तो 1, 3 रखते हो तो माइनस के 2 तो 4, 1 माइनस 2, और 25 पदों तक n आपके पास 25 है, a हुआ 4, d हुआ 1 माइनस 4 बराबर माइनस के 3, और n है आपके 25। अब क्या याद करना है, योगफल याद करना है। Sn बराबर n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1d, इस सूत्र से करेंगे। n आपके पास 25 है बटा 2 a की जगह 4, n 25 माइनस 1, d आपके पास माइनस के 3 है, 25 बटा 2 गुणा, इसको इससे गुणा करो 8, यहाँ 24 बच गए, 24 को माइनस 3 से गुणा करेंगे, 25 बटा 2 गुणा 8 प्लस यहाँ 24 72, ये भी किसके आ जाएंगे माइनस के आएंगे, ये माइनस के आ जाएंगे, तो 25 बटा 2 गुणा, अब आप 8 में से 72 ले जाते हैं, 72 में से 8 घटा दो तो ये बचेंगे 64, वो भी माइनस के, ये कट गए 32, तो 25 गुणा माइनस के 32, अब आप इसको गुणा कर दो, ये 800 आंसर है माइनस के। इस प्रकार ये हमारा 25 पदों का योगफल होगा माइनस 800 होगा। अब हम सवाल नंबर 9, 280 रुपए को 4 पुरस्कार में वितरित करना है, और प्रत्येक प्रथम पुरस्कार के बाद का प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले वाले पुरस्कार से 20 रुपए कम है, तो ये आप समझ लो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो n हो जाएगा आपके 4, d हो जाएगा आपके 20, और ये
दिया हुआ योगफल दिया हुआ SN दिया हुआ आपके 280। अब आप पहले A ज्ञात कर लो, तो SN बराबर n बटा 2a प्लस n माइनस 1d। अब SN 280 बराबर n 4 बटा 2 a की जगह आपको ज्ञात करना है n आपके पास 4 माइनस 1, क्योंकि 4 पुरस्कार है इसलिए ये आएगा d आपके पास 20 है, 20 रुपए कम है ना, इसलिए 20 आएंगे। 20 भी देखो कम होता है तो माइनस के 20 क्या हर बार कम लेते हैं, तो माइनस के 20 यहाँ माइनस के 20 लगाएंगे। अब आप इसको काट दो, बोलेंगे 2 बार 280 बराबर 2, यहाँ 2a, यहाँ देखो यहाँ बचेगा 3 और माइनस के 20, 280 बराबर 2a प्लस माइनस माइनस ये हो जाएंगे 60। अब आप 280 बराबर 4a माइनस 120। अब आप पक्षांतर करो या पद चेंज कर लो, पद ही चेंज करें मैंने, तो 4a पद चेंज करते हैं, इसमें या लगाओ आप, सभी के अंदर या रहना चाहिए। तो 280 माइनस के उधर जाएंगे 120 प्लस के हो जाएंगे 4a बराबर ये हो जाएंगे आपके 400, a बराबर 400 बट्टा 4 बराबर ये हो गया 100। तो पहला पुरस्कार 100 रुपए, दूसरा 20 रुपए उससे कम 180, तीसरा 20 रुपए कम 60, चौथा 40। इस प्रकार ये हमारे पुरस्कार होंगे। प्रथम पुरस्कार, ये द्वितीय, ये तृतीय और ये चतुर्थ पुरस्कार हुए। ये आंसर हुआ। इन जोड़ कर लो, इनकी वापस 280 आ जाते हैं, इसका मतलब सवाल राइट, अन्यथा गलत है। तो ये इस प्रकार हमारे क्वेश्चन तैयार हुआ। सवाल नंबर 10, 1 से 1000 तक, 1 से 1000 तक 3 से भाज्य, तो 3 के अंदर भाग जाता है, 3 के बाद में फिर विषम संख्या होनी चाहिए। देखो ये 3 से भाज्य सभी विषम संख्या है। 3 के बाद विषम संख्या किससे कहते हैं? जिसके अंदर 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता हो। तो 3 के बाद विषम संख्या कौन सी आती है? भाग जाने वाली 9 ही आएगी। 9 के बाद में कौन सी संख्या आएगी? इसके हिसाब से देखो 10, 11, 12 सम संख्या आएगी, 2 का भाग जाता है। उसके बाद में 15 आएगी। इस प्रकार तो 1, 3, 9, 15 और पीछे से विषम संख्या 1000 तो 9, 9 और 9 ये हो गई। ए हो गया आपके 3, बी हो गया आपके 9 माइनस 3 बराबर 6 और ए एन 9, 9। तो आप पहले एन ज्ञात करो, एन ज्ञात करते हैं और उसके बाद में ज्ञात करेंगे ए प्लस एन माइनस 1d बराबर ए एन। ए आपके पास 3 है, एन हमारे को ज्ञात करना है, डी 6 है और ये 999। 3 प्लस ये गुणा करो 6n माइनस 6 बराबर 9, 9, 9। अब 6n बराबर 900, नहीं माइनस का उधर जाते हो जाएगा प्लस, और ये 3 प्लस के उधर जाते जाएंगे माइनस के। तो यहाँ पे हो जाएंगे 6n। अब इन दोनों को जोड़ते हैं पहले, या इसमें से 6 घटा लो, 3, 6 में से 3 गए 3 इसके अंदर जोड़ दो तो ये हो जाएंगे। अब 1002 n का भाग दो, 1002 के अंदर 6 का भाग देना पड़ेगा। n आ गया आपके 167, ये आपने n ज्ञात कर लिया। अब हम इनका योगफल ज्ञात करेंगे। तो योगफल ज्ञात करने का सूत्र ये भी है आपके n 2 a प्लस n। n है आपके कितना है? n देखो 167 बट्टा 2 और a आपके पास 3 है और l दिया हुआ है, तो 167 बट्टा 2 इनको जोड़ लो, गुणा करो। अब आपको 501 को 167 से गुणा करेंगे 83,600
67। आप और चेक कर लेना गुणा इसका।